रोडवेज कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच में सहमति बन गई है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है। 4 दिन से हरियाणा प्रदेश में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल की गई थी। उनकी मांग थी कि 2016-17 की जो परिवहन नीति बनाई है उसको रद्द किया जाए। लगातार हमारी कई बैठकें हुई सरकार की तरफ से और यूनियन के पदाधिकारियों की तरफ से। आज फाइनल फैसला आज की मीटिंग में हुआ कि जो 2016-17 की जो परिवहन नीति है सरकार उसको विड्रॉ करना चाहती है। मामला माननीय हाई कोर्ट में 20 तारीख लगी हुई है। तो हम सरकार की तरफ से मेरे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एफिडेविट फाइल करेंगे कि हम 2017-16 की जो परिवहन विभाग द्वारा नीति बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, उसको हम विड्रॉ करते हैं और इस पॉलिसी के स्थान पर दोबारा से हम एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी बनाने में जीएम रोडवेज, हमारे आरटीए और यूनियन के पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल करेंगे। जो नई पॉलिसी बनेगी हम दोबारा से उसको लागू करेंगे। और इसके अलावा हड़ताल के दौरान में जिन 120 कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया था, सरकार उन आदेशों को विड्रॉ करेगी और उनकी सर्विस की कंटिन्यूटी जारी रखेगी। प्रदेश के जनहित को देखते हुए 853 जो बस हैं जो 273 रूट पर ऑलरेडी परिवहन समितियों द्वारा चली हुई हैं, वो लगातार उन 273 रूटों पर अपने पुराने रूटों पर चलेंगी और सरकार की तरफ से 339 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, शहीद परिवार से हैं, उन सबको जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज में यात्रा के दौरान जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, तो प्राइवेट बसों में भी उनको सुविधाएं दी जाएंगी। यदि कोई जो प्राइवेट बस का ऑपरेटर इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो विभाग उनके प्रति कार्रवाई करेगा। पंवार साहब, क्या आज सरकार झुक गई है या आपसी सहमति बनी है? सरकार कभी झुकती नहीं। जो कर्मचारी नेता हैं उनके द्वारा और 20,000 करीब मेरे हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं, उन सभी के सुझाव आने के बाद या जनता से उन्होंने सुझाव लिए होंगे, आने के बाद हमारी सहमति बनी है वो इस जो स्कीम बनाई था उसको दोबारा नए सिरे से इसको बढ़ाया जाए। जो सरकार है जनहित के लिए काम करती है और पॉलिसी बनाते समय किसी बात की कोई खामी रह गई हो तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने दोबारा से उस पॉलिसी बनाने के लिए फैसला किया। पंवार साहब, कल आपके परिवहन अधिकारी ने कहा था कि कल तक 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है परिवहन विभाग को, आज तो और बढ़ गया होगा। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते? इसके लिए जिस प्रकार के इस प्रकार के जो एजिटेशन चलते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को भी असुविधा हुई और ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इस बात का नुकसान हुआ। तो इसलिए इस बात के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना वो भी ठीक नहीं होगा। लेकिन स्ट्राइक के दौरान में मेरे ट्रांसपोर्ट विभाग को ये बड़ा नुकसान तो हुआ ही है फाइनेंशियली। पंवार साहब, परिवहन विभाग का ये भी कहना है कि 13,500 इस समय बसों की जरूरत है हरियाणा में और भाजपा का लक्ष्य है कि हर यात्री को जो है सुविधा मिले। तो निजीकरण जो है, निजीकरण किए बगैर जो इतनी बड़ी बसें चलाना आसान नहीं होगा।
क्या अब सरकार निजी बसें आगे चलाएगी या फिर सरकार जो है अपने बेड़े में वृद्धि करेगी? इसके लिए मैंने आपसे पहले बताया भी कि हम दोबारा से स्कीम भी लेके आ रहे हैं, इसके अंदर बसें आएंगी। इसके अलावा हमने पहले भी कई बार बात कही कि 600 बसें हम बेड़े में डाल रहे हैं, जिसमें 300 बसें लेलैंड कंपनी को हमने आदेश दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं और वो चेसी आनी शुरू भी हो चुकी हैं। और 300 की एडिशनल माननीय मुख्यमंत्री से और मेरे विभाग से मेरी तरफ से अप्रूवल हो चुकी है। हमने हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर केस को भेजा है, तो जल्दी वहां से अप्रूवल मिलने के बाद हम 300 एडिशनल और बसें लेने का हम काम करेंगे। और इस 2017 में हम 400 नई बस खरीदने के लिए भी और फाइल मूव करेंगे। पवार साहब, जो 13,500 बसों का जो लक्ष्य है और लोगों को सुविधाएं देने का, क्या भाजपा सरकार उसको पूरा कर पाएगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार लोगों के हित को देखते हुए हम प्रति वर्ष बसों का जो बेड़ा है उसको बढ़ाने का काम करें। पवार साहब, अब हड़ताल को खत्म समझा जाए और इस समय आपने पता कर लिया होगा कि बस स्टैंडों पर क्या स्थिति है और बसें चालू हो गई हैं या नहीं? यूनियन की तरफ से अनाउंस किया जा चुका है, मेरी तरफ से अनाउंस किया जा चुका है कि हमारा समझौता हो चुका है और पूरे प्रदेश में जो स्ट्राइक थी यूनियन ने उसको विड्रॉ कर लिया है, तो तुरंत अभी से सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में बसें चलेंगी। थैंक यू पवार साहब, हमारे साथ बातचीत। ये थे मेरे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार। इनका कहना है कि रोडवेज कर्मचारी नेताओं और सरकार के बीच में सहमति बन गई है और हड़ताल समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी निलंबित किए गए थे उनको बहाल किया जाएगा और जो 853 बसें चल रही थी वो पहले की तरह जारी रहेंगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।